हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ग्रामीण विकास की योजनाएं और पंचायती राज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो है फटाफट रिवीजन करेंगे, है ना। आपके एडीओ के एग्जाम में ग्रामीण विकास की पंचायती राज से 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा वेटेज जो है इसी भाग से है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो कि एडीओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना। और अच्छा लगता है तो लाइक किया करिए, ठीक है। और जो नए लोग हैं, पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो है रोज़ इसी तरह से एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सूचना ना देने पर संबंधित लोक प्राधिकारी को अर्थदंड हो सकता है। 250 रुपये प्रतिदिन, 200 रुपये प्रतिदिन, 300 रुपये प्रतिदिन या फिर 150 रुपये प्रतिदिन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सूचना ना देने पर संबंधित लोक प्राधिकारी को अर्थदंड के रूप में 250 रुपये प्रतिदिन देना पड़ सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। नाबार्ड को रिजर्व बैंक के अधीन कौन से कार्यों को सौंपा गया है? कृषि शाख विकास, ग्रामीण आयोजन, शाख विक्रय, कृषि पुनर्वित्त विकास या फिर ई है उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ई उपर्युक्त सभी। ये सभी कार्य जो है नाबार्ड रिजर्व बैंक के अधीन, है ना, इन सभी कार्यों को सौंपा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निकासी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जिला कार्यक्रम समन्वयक, कलेक्टर, सीईओ या फिर डिप्टी कलेक्टर। सही आंसर क्या हो जाएगा? निकासी बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो जिला कार्यक्रम समन्वयक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, मनरेगा के तहत श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी दर के भुगतान का माध्यम है? बैंक, डाकघरों के बचत खाते से, आईएपी जिलों में नगद मजदूरी भुगतान की मंजूरी है, बस्तर संभाग के 4 जिलों में नगद भुगतान किया जाता है और डी है उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। ये सभी के माध्यम से जो है मनरेगा के तहत श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान किया जाता है, ठीक है। बैंक, डाकघर के माध्यम से, है ना, वहाँ जो खाता खुलाए रहते हैं उससे, और आईएपी जिलों में नगद मजदूरी भुगतान की मंजूरी है। बस्तर संभाग में जो है 4 जिलों में नगद भुगतान किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 है, मनरेगा में बेरोजगारी भत्ता की पात्रता कब होगी? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कार्य की उपलब्धता सूचना के 15 दिनों के भीतर ना मिलने पर, ठीक है। यदि आप जो है आवेदन किए हैं, है ना, काम के लिए, और 15 दिन के भीतर भी यदि आपको जो है रोजगार नहीं उपलब्ध कराया जाता है, तो आप जो है बेरोजगारी भत्ता पाने के हकदार हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15 दिनों के भीतर, ठीक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, दाई दीदी क्लिनिक संबंधित है केवल महिलाओं से, केवल पुरुषों से, उपयुक्त दोनों से या फिर इनमें से कोई नहीं। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, दाई दीदी क्लिनिक, है ना, तो किनसे संबंधित हो सकता है? केवल महिलाओं से। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 है, छत्तीसगढ़ में शहरी गरीबों के लिए समूह बीमा योजना का नाम है? सही आंसर क्या हो जाएगा? शहरी गरीबों के लिए, है ना, दीनदयाल उपाध्याय शहरी निर्धन बीमा योजना होगा क्या? मुख्यमंत्री शहरी निर्धन बीमा योजना या फिर मिनी माता शहरी निर्धन बीमा योजना या अटल शहरी निर्धन बीमा योजना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में शहरी गरीबों के लिए जो समूह बीमा योजना का नाम है मिनी माता, है ना, मिनी माता शहरी निर्धन बीमा योजना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ग्रामीण क्षेत्र में अनुदान की दर क्या है? 25%, 35%, 40% या फिर 50%। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 35%, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 है, छत्तीसगढ़ राज्य में जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत संस्थागत प्रसव को बढ़ाने के लिए किसे प्रोत्साहन राशि दी जाती है? गर्भवती महिला को, मितानिन को, उपयुक्त दोनों को या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों को, ठीक है। गर्भवती महिला और मितानिन दोनों को जो है जननी शिशु सुरक्षा योजना के अंतर्गत संस्थागत प्रसव को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 है, छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना कौन से शैक्षणिक सत्र से लागू किया गया है? 2019-20, 2020-21, 2018-19 या फिर डी है 2021-22। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 2021-22 से, है ना, छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना लागू किया गया है, ठीक है, कोरोना काल के बाद से, ठीक। देखते हैं अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 11 है, हरित क्रांति को सफल बनाने में कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण था? हरी वनस्पति है क्या, अति सिंचाई, उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम, और डी है हरी खाद का प्रयोग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हरित क्रांति को सफल बनाने में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण था उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम, है ना। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, जूट, कपास, गन्ना, तंबाकू किस फसल के अंतर्गत आते हैं? खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल या फिर नकदी फसल? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नकदी फसल के अंतर्गत। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति की आजीविका के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? मिलाप योजना, स्वाभिमान योजना, उत्थान योजना या इनमें से कोई नहीं? पता नहीं, मेरे को ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्थान योजना। ठीक है, छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति की आजीविका के लिए उत्थान योजना चलाई जा रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जो सही नहीं है उसको बताना है ना। रोशनी कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ प्रदेश के 8 नक्सल प्रभावित जिलों में संचालित है। सही है। इसके अंतर्गत आयु समूह 15 से 35 वर्ष ग्रामीण बीपीएल युवा के लिए निर्धारित है। ये भी सही है। रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत 60% महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य है। ये गलत है। 60 नहीं, कितना? 40%। ठीक है, 40% महिलाओं को जो प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य है। इस योजना अंतर्गत कुल 28 परियोजना संचालित है। ये भी सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो कि गलत है। ठीक है, रोशनी कार्यक्रम के बारे में देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, नीचे दिए गए कूट की सहायता से स्व सहायता शर्तों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 18 से 50 वर्ष आयु सीमा, दूसरा है बचत करने की क्षमता, तीसरा है स्व सहायता की विचारधारा रखता हो, और चौथा है बैठक में कभी कभी समय देने वाला। सही आंसर क्या हो जाएगा? है ना, स्व सहायता समूह के संदर्भ में जो सही कथन है उसका चुनाव करना है। तो 18 से 50 वर्ष ये गलत है। ठीक है, बचत करने की क्षमता हो ये सही है, स्व सहायता से की विचारधारा रखता हो ये सही है, बैठक में कभी कभी समय देने वाले ये गलत है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। बचत करने की क्षमता, स्व सहायता की विचारधारा रखता हो। 18 से 50 नहीं है भाई, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 और 3। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में पूंजी बाजार का नियंत्रक किसे कहते हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा? पूंजी बाजार का नियंत्रक कौन सी संस्था है? तो सेबी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, पशुदाना के घटा में कौन सा चीज शामिल है? धान का कोढ़ा, सोयाबीन खली, चने का छिलका, उपर्युक्त सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ये सभी जो है पशुदाना के घटक में शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विश्व में भारत दुग्ध उत्पादन में किस स्थान पर है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रथम स्थान पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, पेशा अधिनियम किस वर्ष से लागू है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1996 से। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, छत्तीसगढ़ में ई पंचायत प्रोजेक्ट का उद्घाटन कब हुआ? सही आंसर क्या हो जाएगा? कब किया गया है छत्तीसगढ़ में ई पंचायत प्रोजेक्ट का उद्घाटन? 26 जनवरी 2005 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, 11वीं अनुसूची में अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत कितने विषयों को सम्मिलित किया गया है? 28, 29, 30, 31? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 29 विषयों को। ठीक है, संविधान 11वीं अनुसूची में अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत जो है 29 विषयों को शामिल किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के चुनाव का प्रावधान है? सही आंसर क्या हो जाएगा? चुनाव का प्रावधान, है ना। ये अनुच्छेद पंचायत से संबंधित, जिसमें सभी को याद कर लेना। ठीक है, इसमें चुनाव का प्रावधान किसमें? तो अनुच्छेद 243 के में, है ना। पंचायत के कार्य, पंचायत में आरक्षण का प्रावधान किसमें दिया हुआ है ना। तो ये सभी अनुच्छेद को आप लोग याद कर लीजिएगा। पंचायत के चुनाव का प्रावधान किसमें है? 243 के में। ठीक है, अनुच्छेद 243 के में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, उप सरपंच बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताओं में कौन सा गलत है? जो गलत है उसको बताना है। आवेदक संसद या विधान सभा का सदस्य ना हो, जो गलत है उसको बताना है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, ऐसा आवेदक, सॉरी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऐसे आवेदक का पंचायत में भू संपत्ति अवश्य हो, है ना। सरपंच बनने के लिए योग्यता में ये शामिल नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि सरपंच का चुनाव लंबित हो तो कौन सरपंच के रूप में कार्य करेगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? तत्कालीन पंचों द्वारा निर्वाचित एक पंच जो है सरपंच के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर
बी। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, छत्तीसगढ़ में पंचायतों के संबंध में पदों का कुल आरक्षण कुल पदों का खाली स्थान है जिसमें SC ST OBC महिलाओं के लिए आरक्षण शामिल है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1/2 है ना। 50% का आरक्षण है जिसमें SC ST OBC महिलाओं के लिए आरक्षण शामिल है। ठीक है, 1/2 मतलब आधा। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, पंचायत सेक्टर की उस योजना का क्या नाम है जिसमें व्यावसायिक परिसर निर्माण का प्रावधान है? व्यावसायिक परिसर निर्माण का प्रावधान है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ग्राम विकास योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 27, छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था का प्रशासनिक तंत्र किसके प्रति उत्तरदायी रहता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जिलाधीश के प्रति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जिलाधीश के प्रति। ठीक है, पंचायतों के प्रति नहीं, जनपद अध्यक्ष के प्रति नहीं, ग्राम सभा के प्रति भी नहीं, किसके? जिलाधीश के प्रति जो है उत्तरदायी रहता है। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, ग्राम पंचायत की स्थायी समिति के प्रत्येक सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करते हैं? स्थायी समिति के प्रत्येक सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो सरपंच। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो कथन सही है उसको बताना है। ए है, पंचायत समिति के सदस्य मुख्यमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं। गलत। पंचायत समिति के सदस्य प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा नामित किए जाते हैं, ये भी गलत है। पंचायत समिति के सदस्य जिला परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं क्या? नहीं, गलत। पंचायत समिति के सदस्य सीधे तौर पर जनता द्वारा चुने जाते हैं, ये सही है और यही हमारा सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, पंचायत समिति के सदस्य जो है सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, करारोपण एवं लेखा ग्राम पंचायत की किस समिति के क्षेत्राधिकार में आते हैं? सामान्य प्रशासन समिति, शिक्षा स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण समिति, वित्त समिति या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? करारोपण एवं लेखा जो है ग्राम पंचायत की किस समिति के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो सामान्य प्रशासन समिति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है, स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु कौन से देश ने सर्वप्रथम स्व सहायता समूह का गठन किया? बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका या फिर भूटान? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश में। ठीक है, सबसे पहले जो है स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए स्व सहायता समूह का गठन बांग्लादेश में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए जो कि एडीओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना। और पहली बार जो चैनल पे आए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको जो है रोज इसी तरह से एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए देखते हैं पहला अगला क्वेश्चन नंबर 32 है, छत्तीसगढ़ में सबसे कम स्व सहायता समूह की संख्या किस जिले में है? सही आंसर क्या हो जाएगा? किस जिले में सबसे कम स्व सहायता समूहों की संख्या है? तो नारायणपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है, बैंक लिंकेज कार्यक्रम का उद्देश्य है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उचित दर पर ऋण उपलब्ध कराना। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 34 है, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के लिए पात्रता क्या है? मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के लिए पात्रता क्या है? छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होगा, है ना, 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया हो, न्यूनतम 5वीं उत्तीर्ण। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ऊपरी सभी। ठीक है, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के लिए सभी पात्रता चाहिए। ठीक है, तभी आप जो है पात्र होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का प्रारंभ कब किया गया? कृषि बीमा योजना राष्ट्रीय, है ना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का प्रारंभ कब किया गया है? 1999 2000 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है, मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है कहलाता है? क्या कहलाती है? न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 37, काली क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक, मसाला, पेट्रोलियम या फिर केसर? से आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम से। ठीक, काली क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर 38, ग्राम संगठन योजना के माध्यम से स्टार्टअप राशि का अनुदान कितना होता है? 25,000, 30,000, 35,000 और डी है इनमें से कोई नहीं। इससे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 35,000 रुपये। ठीक है, ग्राम संगठन योजना के माध्यम से स्टार्टअप राशि का अनुदान कितना होता है? तो 35,000 रुपये। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 39 है, नवीन बीज परीक्षण प्रयोगशाला छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थापित है? अंबिकापुर, बिलासपुर, जगदलपुर और डी है उपयुक्त सभी। तो इन सभी जगहों पर जो है नवीन बीज परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, अंबिकापुर, बिलासपुर, जगदलपुर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में कुल जीडीपी में कृषि का स्थान कौन से क्रम में है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सही आंसर क्या हो जाए? तीसरा स्थान है ना कृषि का। भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान तीसरे नंबर पे है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 है, छत्तीसगढ़ प्रदेश में न्योता भोज का शुभारंभ किस जिले से किया गया है? बालोद, बिलासपुर, कवर्धा या फिर जसपुर। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जसपुर जिले से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना छत्तीसगढ़ में किस विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है? पंचायत विभाग, श्रम विभाग, कृषि विभाग या फिर गृह विभाग? नाम से ही स्पष्ट हो गया है, श्रम, है ना। शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, श्रम विभाग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना अंतर्गत किस प्रकार की सहायता दी जा रही है? प्रतिमाह 500 रुपये, प्रतिमाह 1000 रुपये, सालाना 10,000 रुपये या फिर सालाना 12,000 रुपये? सही आंसर क्या हो जाएगा? दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना में जो है सालाना 10,000 रुपये की सहायता राशि दी जा रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है, शक्तिपीठ परियोजना के अंतर्गत प्रदेश में कितने स्थलों का चयन किया गया है? 1, 2, 4 या फिर 5? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 5। 5 शक्तिपीठ, है ना। शक्तिपीठ परियोजना के अंतर्गत जो है 5 स्थलों का चयन किया गया है छत्तीसगढ़ में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 है, सुखा सहारा योजना के अंतर्गत पात्र महिलाएं हैं? विधवा महिला, परित्यक्ता महिला, अविवाहित महिला, तलाकशुदा महिला। सही उत्तर चुनकर बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए और बी, विधवा महिला और परित्यक्ता महिला। ठीक है, ये दो जो है सुखा सहारा योजना के अंतर्गत पात्र महिलाएं हैं। ठीक, इस ऑप्शन के अनुसार, है ना। बाकी तो और हैं, वृद्धा पेंशन, वृद्ध जो वृद्ध लोग हैं ना, उन लोग भी सुखा सहारा योजना के अंतर्गत पात्र हैं। तो इस ऑप्शन में जो दिया है उसके अनुसार ए और बी, विधवा महिला और परित्यक्ता महिला, है ना, सुखा सहारा योजना के लिए पात्र महिलाएं होंगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ए और बी। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 है, हर एक नानी मेरा अभियान का उद्देश्य है महिलाओं एवं बच्चों को सुपोषित करना, कुपोषित व एनीमिया पीड़ित महिलाओं एवं बच्चों को पौष्टिक आहार देना। सी है उपयुक्त दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, उपयुक्त दोनों, है ना। हर एक नानी बेरा अभियान का उद्देश्य क्या है? महिलाओं एवं बच्चों को सुपोषित करना, कुपोषित व एनीमिया पीड़ित महिलाओं एवं बच्चों को पौष्टिक आहार देना, ये दोनों, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47 है, सार्वभौम पीडीएस योजना में निराश्रित राशन कार्ड हितग्राही को कितना किलो चावल दिया जाता है? 25 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 45 किलो? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 10 किलो। ठीक है, निराश्रित राशन कार्ड हितग्राही को। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पीडीएस योजना में कितने प्रकार के कार्ड को शामिल किया गया है। ठीक है, और कौन कौन से कार्ड को कितना कितना जो है चावल दिया जाता है प्रति माह, ये सब आपको याद होना चाहिए। हो सकता है सही मिलान में दे दे कि निराश्रित राशन कार्ड वाले, है ना, अन्नपूर्णा राशन कार्ड वाले, ठीक, बीपीएल, एपीएल जोड़ी मिलाइए 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो। ठीक है ना, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 किलो। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत कन्या विवाह के तहत कितनी राशि दी जाती है? 20,000, 25,000, 30,000, 50,000? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 50,000 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, सरस्वती साइकिल योजना का लाभ किन्हें मिलता है? 9वीं में अध्ययनरत छात्राओं को, 9वीं उत्तीर्ण छात्राओं को, एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग की छात्राओं को, और चौथा है सभी वर्ग की छात्राओं को। सही आंसर बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3, 9वीं में अध्ययनरत छात्राओं को और एसटी, एससी, ओबीसी छात्राओं को। ठीक है ना, 1 और 3। ठीक, इसका जो सही आंसर होगा, सरस्वती साइकिल योजना का लाभ किनको मिलता है? 9वीं में जो छात्राएं पढ़ती हैं उनको, और जो एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग की छात्राएं हैं उन्हीं को। ठीक है, सभी वर्ग की छात्राओं को नहीं मिलता। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 है, मनरेगा योजना का प्रारंभ भारत के किस स्थान से किया गया था? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश, बांदावली गांव, अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न ग्रामीण विकास की योजनाएं और पंचायती राज से। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।